प्रतिज्ञा, चल वो घर। वो कृष्णा, कब? हमने अभी अभी अमन को यहाँ पर देखा था, वो भी उसकी औरत के साथ। कब? यहाँ? हाँ यहीं पर, और अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आरुषि, इस तरह बैठने से काम नहीं चलेगा, समझी? तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे इस समय तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ के साथ रसोई में बिताना चाहिए। देखो तुम्हारी माँ कितना अच्छा खाना बनाती है ना, तुम भी इतना बढ़िया खाना बनाना सीख लोगी ना तो तुम्हारे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। हेलो। नमस्ते अंकल। अमन। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। भाई बहुत सही समय पर फोन किया है तुमने। अभी तुम्हारे ही घर की चर्चा चल रही थी यहाँ। इससे ये पता चलता है बेटा कि इस रिश्ते में हृदय के तार भी जुड़े हुए हैं। ओह थैंक यू सो मच अंकल। अंकल मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे घर वाले आरुषि को लेकर कितने खुश हैं। बस अंकल आशीर्वाद दीजिए कि आरुषि और मेरे रिश्ते के तार भी हमेशा ऐसे ही मजबूत रहे। जितनी खुशी अभी मिल रही है जिंदगी भर उतनी मिलती रहे। बेटा दुनिया के हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सुखी रहें, खुशहाल रहें। दरअसल अंकल मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि माँ ने पंडित जी से शादी की तारीख के लिए बात की थी और उन्होंने कहा कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो योग अभी बन रहा है वो 2 साल तक बिल्कुल नहीं बनने वाला है। अब अंकल मैं तो इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, लेकिन माँ बहुत विश्वास करती है, इसलिए वो चाहती है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अच्छा बेटा, तो तुम्हारी मम्मी चाहती हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। पूछिए कितनी जल्दी? बेटा ये बताओ कि मुहूर्त के मुताबिक आप लोग कितनी जल्दी ये शादी करना चाहते हैं? जी हम सब तो चाहते हैं कि इसी हफ्ते के दौरान सब कुछ हो जाए। इसी हफ्ते? बाकी अगर आप कहेंगे तो कल मैं आपके घर आ जाता हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए। हाँ बेटा जरूर, पर तुम तो जानते ही हो कि शादी में ढेर सारी तैयारियां करनी होती हैं। हो सकता है बेटा कि 1 हफ्ता हम लोगों के लिए कम पड़ जाए। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंकल, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन एक बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा अंकल, कि प्रतिज्ञा जी और उनका परिवार इस शादी में शरीक नहीं हो पाएंगे। हाँ बेटा, दुख तो हमें भी बहुत है, पर अब क्या कहें। खैर छोड़ो, और हाँ कहो। तो ठीक है अंकल, मैं पापा से बात करके बहुत जल्द आप लोगों से मिलने आऊंगा। नमस्ते बेटा। इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे होगा? आप तो जानते हैं कितना सारा काम बचा हुआ है। आदर्श भी ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होता तो चिंता नहीं थी। इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगे? आप चिंता ना करें नैना जी, हम सब संभाल लेंगे। चिंता तो बस एक बात की है नैना जी, जो मरते दम तक रहेगी। हम हमारी बेटी प्रतिज्ञा को इस घर की खुशी में शामिल नहीं कर पाए।
पहले ही वो वकील बा पे भरोसा नहीं था। ससुरा सकल से ऐसा धोखेबाज लगता है, दुई दुई चेहरा लेके घूमता है, दुई दुई। इसलिए हमको कब्बो भी पसंद नहीं आया वो। शुद्ध पीतल भी नहीं और तुम्हारे घर वाले वो का सोना समझ के बैठे हुए। और तुम ये सब जानने के बाद कौन बात का इंतजार कर रही हो हैं? नहीं काहे नहीं जाके अपने घर वालों को सब कुछ साफ साफ बता देती हो? बताए दो, दूम हुआ सांप है वो का मतलब का आरुषि की जिंदगी खराब करना चाहती हो क्या तुम? बताना तो हम भी चाहते हैं कृष्णा, लेकिन हमें ये सोच सोच कर डर लग रहा है कि जब आरुषि को अमन की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तुम है ना सोचती बहुत हो, जानते हो तुम। अभी तुमको ये बताने में इतना डर लग रहा है, सोचो अगर तुम वक्त रहते हो सच्चाई नहीं बताओगी तो उसकी तो जिंदगी रोते और ऐसे डरते बीत जाएगी ना फिर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कृष्णा, इससे पहले कि देर हो जाए मैं अपने पूरे परिवार को सच बताना ही होगा। इससे पहले कि आरुषि के साथ कुछ भी गलत हो, हम अमन का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे। अरे ये हुई ना बात है। और एक बात और, तुमको डरने की कौन जरूरत नहीं, काहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, समझो। और हाँ, वो वकील बा का खेला खत्म करने के लिए हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहते हैं। कृष्णा, हम जानते हैं कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, पर इस बार हमें अकेले ही जाने दो। पता नहीं जब हम ये सच आरुषि को बताएंगे तब उसकी क्या हालत होगी, शायद हमें इसका अंदाजा भी नहीं। और मम्मी पापा को भी कितना दुख होगा, और शायद उस वक्त तुम्हारे वहां होने की वजह से उन्हें बातचीत करने में अटपटा भी लगे। इसलिए आज हमें अकेले अरे हाँ, इतनी सी बात तुम चली जाना अकेले यार, कौन मना किया तुमको बताओ हैं? और वैसे भी हमका अपनी बीबी पे पूरा भरोसा है, तुम अकेले संभाल लोगी, हम जानते हैं। फिर भी तुमको हमारी जरूरत लगे तो हमको फोन कर लेना। का कृष्णा, हम आरुषि की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते। अरे तुमरे रहते कुछ नहीं होगा, समझो। तुम काहे फिक्र करती यार हैं? आरुषि, थोड़ा लहसुन तल लेना। अरे तुम प्याज काट रही हो क्या, जो आंसू बह रहे हैं? कोई बात नहीं, कहते हैं प्याज काटते समय अगर आंसू बहें तो उसकी सास उसे उतना ही ज्यादा मानती है। अरे तुम तो पालक साफ कर रही हो, रो क्यों रही हो आरुषि? क्या बात है बेटा? बहू, जरा रसोई में तो आना। क्या हुआ माँ जी? देखो अपनी बेटी को, रो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? पूछो ना। आरुषि क्या हुआ? देखो बहू, अगर ये अमन से शादी करना चाहती है और इसलिए रो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अचानक शादी जल्दी तय होने से इसके मन में शंका हो रही है और बस इसीलिए परेशान है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा, बताओ ना। हम दीदी के बारे में सोच रहे थे। बचपन में जब गुड़िया की शादी करनी होती थी ना, हम तो वो भी दीदी के बगैर नहीं करते थे। और आज हमारी शादी हो रही है और दीदी नहीं है। सोच के देखिए ना, अजीब लगता है ना? आप लोगों को याद है जब दीदी लखनऊ में थी तब हमें एक दुपट्टा भी लेना होता था तो लखनऊ फोन करते थे। और अब
और अब जब हम दुल्हन बनने वाले हैं, तो हमें सजाने के लिए हमारी बहन नहीं होगी। खुशी भी कितनी अजीब चीज होती है ना दादी, मिलती भी है तो हमेशा आधी अधूरी। भैया और दीदी की शादी जिन परिस्थितियों में हुई थी, शादी की खुशी क्या होती है किसी को समझ ही नहीं आई। और आज जब सब कुछ ठीक है तो बदकिस्मती हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। आरुषि, आरुषि अब क्या किया जा सकता है? होनी अनहोनी हमारे बस में नहीं होती। तो क्या हुआ, प्रतिज्ञा शादी में नहीं आ रही? तुम शादी के बाद उससे मिल लेना, लेकिन अब चुप हो जाओ। कहाँ गई अकेले अकेले? बाबा, ए बाबा, ए बाबा सुन जरा। क्या हुआ? काहे गला फाड़ रही हो अपने यार? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम्हारी मेहरारू बाहर कहाँ गई तपती मारने? अरे तफरी मारने नहीं गई है यार अम्मा, तुम मतलब बिना बात को जाने ऐसे ही बोल पड़ती हो यार। अरे वो आरुसिया है ना, वो ओकरी जिसके साथ शादी होने वाली, वो वकील बा अमन, ओकरे बारे में कुछ गलत बात पता चली यार। वो बताने ससुराल गई है। और का अपने मर्द की तबीयत से भी ज्यादा जरूरी है। अरे कब्बो कब्बो होता है यार, मर्द से भी ज्यादा जरूरी कोनो बात होती है। अरे उसको तो बहाना चाहिए बार बार मैके जाने का। लेकिन याद रखना कि एक दिन ना तुम्हारी मेहरारू तुम्हारे आंख का किरकिरी बनेगी, फिर जाके तुम्हारा आंख खुलेगा। अरे अम्मा तुम बेमतलब यार। ए बाबा, हाँ यहाँ क्या हुआ? बे यहाँ। अरे यार तुम हो सकते है दर्द हो रे यार। बुलाए गए हम, बुलाए रहे क्या यहाँ। हुआ? का बहस कर रहे हो बे? का हुई है? का? अरे ये कुछ नहीं यार, अब क्या बताएं तुमका। वो वकील है ना ससुरा, का नाम का अमन। ससुरा दोगले किस्म का आदमी, दू मुआ सांप है। यहाँ मतलब ब्याह तय हुआ है आरुषि के साथ और बाहर दूसरी कौन औरत के साथ चक्कर। का बात कर? हाँ सच्ची? हाँ और का। अब ये सब प्रतिज्ञा को पता चल गया। पूछो कैसे? नहीं पूछो कैसे? हाँ कैसे? अरे वो अस्पताल गए थे ना प्रतिज्ञा को लेके, तो वहां ससुरा वो औरत के साथ आया था। प्रतिज्ञा देख ली और वही बात बताने अभी अपने वो घर गई है, ताकि जो शादी तैयारियां चल रही का रोक दे। ये बहुत सही किया बाबा तो, बहुत सही। अरे ससुरा हम तो पहले ही जान गए कि उसमें कोनो न कोनो खोट है, लेकिन हमरी तो कोनो मानता नहीं है ना। और फिर काहे करवाया आरुषि की शादी उसके साथ? हमको तो पहले से पता था कि ससुरा दोगला है, पर बाबूजी और माने तब है। वैसे हमरी रिश्तेदार है बे, उसकी इज्जत हमरी इज्जत है। चल ससुरा को साले को अभी ठोक के आते। चल। बात है शक्ति भाई, मतलब तुम है मतलब नहीं जान तो पहले गए थे, अब कंफर्म हो गया तुम मतलब सुधर गए हो हैं? क्या बात, मतलब हमारे ससुराल के लिए इतनी तुम फिक्र कर रहे हो। चलो हमारी तरफ से थैंक यू ले लियो। हाँ रही बात तू ठोकने सोकने की, तो फिलहाल जाए दो। अभी तो ऐसा कुछ होगा तो हम है ना सलटाए देंगे अपने आप। जानते हो ना हमका। नहीं हम तो यही कह रहे थे कि रिश्तेदार हैं बे। भाई हमें तो ये पसंद है। अरे प्रतिज्ञा बेटा, आओ बेटा आओ। दीदी, आओ हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं।
कैसी हो? ठीक है। बैठो। ये देखो बेटा, आरुषि, हमारे साथ जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे भले के लिए होता है। भले ही जब वो घटता है तब शायद हमें समझ में नहीं आता। हमें तो बस ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। बुरे समय के बीतने के बाद जब हम अतीत में झांकते हैं ना, तब हमें महसूस होता है कि जो कुछ भी हुआ था वो सही था। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप क्या कहना चाहती हैं? हमने आप लोगों को जब उस दिन ये कहा था कि हमने अमन को मॉल में किसी और लड़की के साथ देखा था, तब आप लोगों ने हमारा विश्वास नहीं किया, ये कहकर कि वो उसकी भाभी थी। हमने उसका चेहरा नहीं देखा था या फिर हमसे गलतफहमी हो गई थी। लेकिन पापा, आज जब हम कृष्णा को हॉस्पिटल लेकर गए थे तब हमने उसी औरत का चेहरा देखा। पापा, अमन ने झूठ बोला था कि उसके साथ मॉल में उस दिन उसकी भाभी थी। उसकी भाभी नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी। पापा, आज हमसे कोई गलतफहमी नहीं है और हम इसीलिए इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं क्योंकि अमन आरुषि के लिए ठीक लड़का नहीं है। पापा, वो उस औरत से प्यार करता है, आरुषि से नहीं। पापा, ये शादी रोक दीजिए। अमन ठीक लड़का नहीं। उसने हम सबको अंधेरे में रखा है। पापा, अमन एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज और चेहरे पर नकाब लगाकर जीने वाला एक बनावटी इंसान। क्या तुम ये कैसे कह सकती हो कि अमन उस लड़की से प्यार कर सकता है? देखो, हो सकता है कोई दूसरा संबंध हो, दूर का कोई रिश्तेदार हो, कोई बहन हो। हर रिश्ते को तुम एक ही नजरिए से नहीं देख सकते ना। लेकिन भैया, अमन जिस तरह का व्यवहार उस औरत के साथ करता है, उसे देखकर तो कोई भी ये कह सकता है कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ये तुम क्या कह रही हो? और प्रतिज्ञा, वो ऐसा क्यों करेगा? सही बात है, उसे ऐसे करने की क्या जरूरत है? दादी, हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अमन ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी जरूर है कि समय रहते ही अमन की सच्चाई हम सबके सामने आ गई। और हमारी बहन की जिंदगी तबाह होने से बच गई। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।